एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डीजी फॉरेंसिक्स बाय नीदी। सो बहुत सारे बच्चों के मुझे डीएम्स आ रहे हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे और बहुत सारे लोगों ने मुझे पर्सनली भी बोला है ये चीज जब भी मेरी कोई भी स्टूडेंट के साथ वन ऑन वन सेशन होता है। और ये रिक्वेस्ट हमेशा रहती है उनकी कि मैम आप अपनी चैनल पे लेक्चर सीरीज स्टार्ट कीजिए जहाँ पे वी कैन स्टडी डिजिटल फॉरेंसिक्स एंड साइबर सिक्योरिटी। सो हियर आई एम टुडे विथ ऑल योर रिक्वेस्ट फ्रॉम दिस वीक ऑनवर्ड्स। अब से मेरे चैनल पे आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा रिगार्डिंग साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फॉरेंसिक्स। आपको कहीं पे और कुछ भी डाउनलोड करने की या कुछ भी गूगल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो सो दैट यू नेवर मिस एनी नोटिफिकेशंस फ्रॉम अस। ठीक है, ओके। सो बेसिकली आई हैव डिजाइंड अ क्रैश कोर्स फॉर यू गाइज जहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊंगी पूरा डिटेल में सिलेबस एंड आई हैव बाइफिकेटेड दैट कोर्स इन 3 पार्ट्स. Number one, it is basic course. Secondly, it is advanced, and thirdly, it is for practical sessions. Also, guys, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि बेसिक कोर्स के जितने भी हमारे लेक्चर सेशंस होंगे वो सारे लेक्चर्स में यहाँ पे मेरे जो यूट्यूब चैनल है वहीं पे मैं अपलोड करने वाली हूँ। तो वो जो बेसिक कोर्स के जितने भी लेक्चर्स है वो आपको यहाँ आराम से आप पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपको एडवांस कोर्स सीखना है हमसे, then you have to book your seats in our advanced classes. उसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मुझे मेल करना है। यहाँ पे अभी आपको स्क्रीन पे ईमेल आईडी जो है वो फ्लैश हो रहा होगा। ऑल्सो आई विल एड इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्सेस। ठीक है, सो वहां पे जो मेल आईडी है उस पर आपको सिर्फ को मेल करना है एंड बाकी की जो सारी भी डिटेल्स है वो सब कुछ आपको मेल में ही सेंड किया जाएगा। ठीक है, सो दैट्स द इंफॉर्मेशन विच यू नीड टू keep in your mind. So that's for advanced and also for practical sessions. बेसिक कोर्स के आपको सारे वीडियोस यहीं पे मिल जाएगा। ऑल्सो गाइज, अगर आपको ये जानना है कि बेसिक कोर्स में कौन कौन से कंटेंट्स है जो हम लोग कवर करने वाले हैं या फिर कौन से ऐसे कंटेंट्स है जो हम एडवांस्ड कोर्स में कवर करने वाले, डोंट वरी, उसका भी लिस्ट है। उसके लिए आपको चेक करनी है मेरी वेबसाइट। मेरी वेबसाइट पे सारी डिटेल्स दी गई है, तो वहां पे आप बेसिक कोर्स में जाएंगे सो यू विल कम टू नो दैट व्हाट आर द टॉपिक्स विच वी आर going to cover in basic course, also for advanced and for practical sessions. I hope that's clear. ठीक है, okay, so coming back to the video, so today's our first, this is our basic course lecture 1 and उसके हम contents क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, okay, so this is our contents. आज हम ये सारी जो चीजें हैं इसको हम देखेंगे। First of all, it is introduction to digital forensics. It is digital forensics goals, digital forensics categories, computer forensics, network forensics, database forensics and forensic data analysis. So basically ये जो आप देख सकते हो that is computer forensics, network, database and forensic data analysis, ये सारी है digital forensics की categories. So उसको हम detail में भी देखेंगे. So let's get started. Okay, so this is our introduction to digital forensics. So digital forensics क्या है? Basically, it is a branch of forensic science that uses a scientific knowledge for collecting, analyzing, documenting, and presenting digital evidence to computer crime for using it a court of law. अगर आपको कोई कहीं पे भी पूछे कि डिजिटल फोरेंसिक्स क्या है तो क्या याद रखना है, मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि आपको क्या याद रखना है। आपको इतनी ही चीजें याद रखनी है। सबसे पहली है what was done, क्या हुआ था। सेकेंडली इट वॉज व्हेन इट वॉज डन, कब हुआ था, एंड किसने किया, दैट्स हु डिड इट, व्हाट वाज डन, व्हेन इट वाज डन एंड हु डिड इट। जब आप इस 3 क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे, योर डिजिटल फोरेंसिक्स का जो आपका डेफिनेशन है वही आपको मिल जाएगा। दैट इज uses a scientific knowledge for collecting, analyzing, documenting and presenting digital evidence related to computer crime for using it in a court of law. It's very obvious जब हम डिजिटल फोरेंसिक्स या फिर साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो कंप्यूटर्स आर इन द पिक्चर्स, राइट। सो ऑब्वियसली वी वर्क विद डिजिटल एविडेंसेस विद कंप्यूटर्स, लैपटॉप। सो जितने भी डिजिटल डिवाइसेस आपको अपने आसपास दिखेंगे, जैसे कि कैमरा हो गया, रेडियो हो गया, टेलीफोन्स हो गए, ये सारी चीजें आती है किसमें, डिजिटल फोरेंसिक्स में। Okay, so digital forensics is also responsible for investigating nearly all cyber attacks. Yes, डिजिटल फोरेंसिक्स और साइबर सिक्योरिटी के बीच में ना एक ऐसी थिन लाइन है, वही मेजर डिफरेंस है। अदरवाइज इट्स ऑलमोस्ट द सेम, वही स्मॉल लाइन है जिसकी वजह से डिजिटल फोरेंसिक्स और साइबर सिक्योरिटी थोड़ा डिफरेंशिएट हो जाता है। ठीक है, so yes, it's investigating all cyber attacks
अगेंस्ट कंप्यूटराइज्ड सिस्टम्स लाइक ransomware। ये सारे अटैक्स के नेम आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे, दैट ransomware अटैक हैज हैपेंड ड्यू टू विच अवर वी हैव लॉस्ट ऑल अवर इंफॉर्मेशन, या फिर एसक्यूएल इंजेक्शंस हो गए, या फिर फिशिंग अटैक्स तो डेली कोई ना कोई इस अटैक के विक्टिम्स बनते हैं। मैं आपको बताती हूँ, एक थोड़े टाइम पहले आई हैड अ मीटिंग विथ वन वेरी रेप्यूटेड एमएनसी। सो वहाँ पे जाके जब हमने उनसे आईटी डिपार्टमेंट के जो हेड है वहाँ पे हमने जब उनसे बात की थी, तो ही ओनली सेड एज द फर्स्ट थिंग दैट उसी दिन जब हम मिलने गए थे उसी दिन सुबह उनके साथ वहाँ पे फिशिंग अटैक हुआ था। तो ही वॉज ऑल्सो जस्ट एड्रेसिंग द सेम issues which we are raising, that yes daily lives में phishing attacks हमारे साथ हो रहे हैं, बहुत सारे अदर अटैक्स भी हो रहे हैं, लेकिन we need to be aware, we need to be alert, ठीक है, because we never know when will we become the victim of any such attacks, right? So yeah, DDoS attacks and other related cyber attacks that can cause commercial or reputational loss, ठीक है। डिजिटल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर होता है, उसके क्या गोल्स होते हैं? So what he basically aims to investigate cybercrimes and security breaches, determine the root cause, scope and impact of incidents। तो जो एक डिजिटल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर होता है उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उसका क्या एम होता है, तो वो बेसिकली जब कोई भी क्राइम होता है तो उनका मेन पार्ट यही होता है कि डिटरमाइनिंग द रूट कॉज। तो हमें जो केस, जो हमारे सामने जो सीन है उसके रूट्स तक जाना है, हमें वहीं से शुरुआत करनी है कि क्या हुआ था, क्योंकि ऊपर ऊपर ऐसा होता है कि हमें कुछ और दिखता है, एंड इफ वी इन्वेस्टिगेट टू द रूट कॉजेस समथिंग एल्स इज ओनली देयर, राइट। हमारे साथ भी ऐसा होता होगा कि जब भी हम कोई किसी बात में हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, जब if we listen to other side it's something else, but when we go in the depth it's something else only। तो इसमें भी ऐसा ही है कि जब आप इसके डेप्थ में जाएंगे then and then only you will come to know कि एक्चुअल में हुआ क्या था, या कैसे हुआ था, किसने किया था, and what was it done, ठीक है। सो ये है कि आपको इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम द रूट करनी है, आपको डेप्थ तक जाना है। नेक्स्ट इट इज गैदर एविडेंस फॉर लीगल प्रोसीडिंग्स। यस, सो जब भी हम कोई भी केस इन्वेस्टिगेट करते हैं तो लास्ट में क्या होता है कि हमें किसी के सामने प्रेजेंट करना पड़ता है, राइट। सो या यू हैव टू गैदर ऑल द एविडेंसेस फॉर द लीगल प्रोसीडिंग्स, बिकॉज आगे जाके आपको कहीं पे कोर्ट में आपको रिप्रेजेंट करना है, तो वो चीज आपको करनी है। प्रोवाइड्स एडमिसिबल एविडेंस इन बोथ क्रिमिनल एंड सिविल केसेस। सो ये क्या है, क्रिमिनल एंड सिविल केसेस हम आगे देखेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। राइट नाउ इट्स जस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू रिमेंबर कि जो एक डिजिटल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर होता है उनकी एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सारे एविडेंसेस को एज इट इज, जैसे हमें क्राइम सीन से मिले हैं वैसे ही हम गैदर करें, हम अपने पास प्रॉपरली सेफ रखें फॉर द लीगल प्रोसीडिंग्स। Next, it is improving cybersecurity posture, identifying vulnerabilities and weaknesses to prevent future attacks। हाँ, जब भी हम कोई भी केस कोई भी क्राइम सीन में जाते हैं तो हमारा ये फर्ज बनता है एज अ डिजिटल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर या फिर एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, दैट हम जो जो वीकनेसेस हमें मिला है, फॉर एग्जांपल अगर कहीं डीडॉस अटैक्स हुए तो जब आप एक कंप्यूटर को इन्वेस्टिगेट करते हो तो यू मेक श्योर कि ऐसी कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज है या फिर वीकनेसेस है जिसकी वजह से ये हुआ, so that we sort that mistake कि आगे फ्यूचर में ये चीज रिपीट ना हो। So this is also a responsibility of us. Next, it is support incident response, facilitate a structured approach to handling security incidents। Yes, जब भी आप कोई भी क्राइम सीन पे जाते हो तो ऐसा ही नहीं है कि कभी भी आप कुछ भी उठा के उसके फोटोग्राफी शुरू कर दे, उसका एक लीगल प्रोसीजर है, तो वही प्रोसीजर से हमें आगे चलना है, हम अपनी तरह से आगे नहीं चल सकते हैं। Last, it is recover lost or deleted data, retrieve valuable information from digital storage devices। गाइज ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट मुझे मेरे पर्सनल लाइफ में बहुत सारे लोग पूछते हैं, जिन जिन लोगों को पता है दैट आई एम साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मेरा ये डेटा डिलीट हो गया है, कैन यू रिकवर फॉर मी, प्लीज रिकवर फॉर मी, मेरा ये इन्फो लाइक इम्पोर्टेंट, मेरे बहुत सारा फेवरेट फोटोग्राफ्स थे। तो मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर देती हूँ कि जब भी हम कोई डिलीट डेटा हो चुका है और उसको हम रिकवर करते हैं तो उसकी एक लीगल प्रोसीजर होती है, ऐसे ही हम नहीं किसी का डिलीटेड डेटा रिकवर कर सकते हैं, राइट। So yeah, that is that. So that is also a very initial responsibility of a digital forensic investigator कि आपको वो सारी जो चीजें डिलीट हो चुकी है उसको आपको रिट्राइव करना है। Okay, coming to the categories of digital forensics. So ये जो पिक्चर आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं,
आई थिंक आपको ये पिक्चर आपको स्कैन कर लेना चाहिए आपके आपके माइंड में, बिकॉज ये कैटेगरीज जो है 5 कैटेगरीज है डिजिटल फोरेंसिक्स के, और किसको आंख बंद करके याद कर लेना गाइस, बिकॉज अगर आपको कोई रात के 2 बजे नींद से उठा के भी पूछे तो ये आपको इतना स्कैन हो चुका होगा माइंड में कि you should know this by heart. Okay, so the categories for digital forensics are: first is computer forensics, then we have network forensics, then we have forensic data analysis, database forensics and mobile device forensics. तो आप लोग नेम से गेस कर ही सकते हो कि अगर हम डेटाबेस फोरेंसिक्स की बात करें तो डेफिनेटली उसमें कुछ डेटाबेस के रिलेटेड होगा। सो ऐसा ही है। सो हम एक एक जो कैटेगरीज है उसको हम डिटेल में देखेंगे। Okay, so first it is computer forensics. This is the oldest type of digital forensics. It is concerned with investigating digital evidence found on desktop computers, laptops, on digital storage devices like external hard drives, thumb drives, and SD cards. So as the name suggests, it's computer forensics. So everything is related to desktop, laptops, and computers. ओके, सो यहाँ पे आप उसी के जो ये डिजिटल डिवाइसेस है उसी को हम इन्वेस्टिगेट करते हैं जब भी इसमें कोई अटैक होता है, फॉर एग्जांपल रैंसमवेयर, एसक्यूएल, डीडॉस, फिशिंग एंड सो मच। ठीक है, तो इस ये जो सारी जितनी भी डिजिटल डिवाइसेस है उसी को हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। इसमें हार्ड ड्राइव्स भी होती है, थंब ड्राइव्स भी होती है, एसडी कार्ड्स, रैम, रोम, ये सभी चीजें को हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। In addition to operating systems and installed application traces and their associated logs, तो जो logs हमें मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने आज कौन कौन से वेबसाइट्स ओपन किए हैं, तो अगर आपको कोई लोकेशन जानना हो या फिर आपके जो लॉग्स आज, फॉर एग्जाम्पल एक कंप्यूटर है, ठीक है, वहां पे जब कोई हैकर ने कोई अटैक परफॉर्म किया है और जब टीम आती है फोरेंसिक की एंड व्हेन दे इन्वेस्टिगेट, so from the logs we come to know that okay, the hacker has used all these you know all these websites, though it is from incognito website, we can also trace the location of the hacker and so many more details। ठीक है, सो जो कंप्यूटर के रिलेटेड जो जो डेस्कटॉप डिवाइसेस है, जो जो लोकेटेड है, वो सारी चीजों को हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। सो कंप्यूटर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर का मेन एम क्या है? मेन जब कंप्यूटर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर, उनका मेन एम हमेशा यही रहता है कि जो भी कंप्यूटर डिवाइस है या फिर जो भी लैपटॉप है जिसमें भी ये अटैक परफॉर्म हुआ है या फिर जो भी टारगेटेड डिवाइस है उसमें हम उसका पूरा इन्वेस्टिगेट करें, और उसको हम यही देखते हैं कि अगर हमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाए, फॉर एग्जांपल उसका लोकेशन या फिर उसकी हिस्ट्री, उसके जो आईपी एड्रेसेस है, उससे हम हैकर भी तक पहुंच सकते हैं। सो यस, कंप्यूटर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर का वही मेन एम रहता है। ओके, सो गाइज यहाँ पे एक चीज मुझे याद आई कि जब भी मोबाइल फोरेंसिक्स की बात होती है तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, ऑब्वियसली दे आर नॉट फ्रॉम दिस फील्ड, बट जो दूसरे फील्ड वाले हैं वो मुझे हमेशा ये बोलते हैं कि हे कैन यू, मतलब वो मेरा जो एक फ्रेंड है उसके कॉल लॉग्स आप मुझे जानना है कि वो किस किस से बातें करता है, फिर उसके मुझे मैसेजेस भी देखने हैं कि वो किससे मैसेजेस कर रहा है, क्या मैसेजेस कर रहा है, तो क्या क्या मल्टीमीडिया शेयर हुआ है, तो मुझे वो सारी चीजें जाननी है। तो आई वांट टू से, जो ये हमारी जेनजी जनरेशन है, दे आर रियली इनक्विजिटिव अबाउट दिस, बट आई वुड से दैट दिस इज नॉट फॉर फन, और हम ऐसे ही किसी के मोबाइल फोन की डिटेल्स नहीं निकाल सकते, उसके लिए भी एक प्रॉपर प्रोसीजर है। सो आई होप आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा होगा या फिर आपको भी ऐसे इंटरेस्ट होंगे, तो अगर ऐसा है तो यहाँ पे कमेंट करके मुझे बताओ। Okay, so coming back to the video. So mobile forensics is a specialized branch of a digital forensics focused on retrieving and analyzing digital evidence from mobile devices like smartphones and tablets. So जो भी information आपको चाहिए किसी के भी smartphone या tablet से, वो आप आसानी से निकाल सकते हो। It plays a crucial role in investigations by extracting data such as call logs, messages, contacts, multimedia, and location information from these devices. This field is vital for law enforcement, legal proceedings, and cybersecurity as mobile devices often hold significant evidence. मोबाइल डिवाइस एक ऐसी चीज है गाइस कि मैं अगर कहूंगी कि एक पियून से लेकर एक एनी हाई प्रोफाइल पीपल, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज हैविंग अ मोबाइल फोन। सो मोबाइल फोन में आप बहुत सारी चीजें स्टोर करते हो, या फिर आपके फोटोज हो गए, या फिर आपके कॉन्टैक्ट्स, आपके सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स, आपकी सारी गवर्नमेंट आइडेंटिटीज, आप सब कुछ फोन पे आप स्टोर कर सकते हो। सो मोबाइल डिवाइस इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आप कोई क्राइम कर रहे हो, मतलब मैं ऐसा कहूंगी कि
मेरे जो ग्रैंडफादर थे ना, वो हमेशा ऐसा बोलते थे कि मोबाइल फोन इज ऑल्सो अ बून एंड इट इज ऑल्सो अ कर्स। तो ये चीज तो हम सबको पता है राइट, कि जितनी चीज जो एक कोई डिवाइस है, तो जितनी ज्यादा फैसिलिटीज है उतना ज्यादा उसके ड्रॉबैक्स है। तो मोबाइल डिवाइस इज ऑल्सो लाइक दैट, इट इज वेरी हेल्पफुल टू अस, बट एट द सेम टाइम इट बिकम्स अ वेरी क्या क्या कह सकते हैं कि हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस भी बन सकता है अगर आपको कोई क्राइम करना हो। तो या वो है, क्योंकि जब आप मोबाइल डिवाइस से बहुत सारे चीजें आपको मिल सकती है, जैसे कि कॉल लॉग्स, उसने क्या क्या फोटोज सेव किए हैं, क्या क्या कॉन्टैक्ट्स है, उसने उस इंसान ने किस किन किन लोगों से बातें की है, क्या बातें की है, वो भी सुन सकते हो, कहाँ से कॉल किया गया है, यू कैन ऑल्सो गेट देयर लोकेशंस, कितने टाइम तक बात की है, तो वो सारी चीजें भी आपको मिल सकती है। ये सारी इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो किसी के भी फोन या टैबलेट से। एंड इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने अभी भी बोला, कि जो जितने भी लीगल प्रोसीडिंग्स होते हैं जहाँ पे आपको कोर्ट में प्रेजेंट करना होता है एज एन एविडेंस, तो ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, ओके। मोबाइल फॉरेंसिक्स रिलाइज ऑन स्पेशलाइज्ड टूल्स एंड सॉफ्टवेयर फॉर डेटा एक्विजिशन, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग सच एज फॉरेंसिक सूट्स, डेटा रिकवरी टूल्स। तो ये सारे फॉरेंसिक के टूल्स है जहाँ से आप डेटा रिकवरी कर सकते हो। Mobile devices present unique challenges due to their complex architectures, encryption, and constantly evolving technologies requiring specialized knowledge and tools. This is what I said that जितने भी हमें pros है उतने ही सामने cons भी है. As a cyber security expert, I would say that बहुत सारे इतने आर्किटेक्चर्स हम मिलते हैं, मतलब जब भी हम हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस दैट ये सारी चीजें को एक्सट्रैक्ट करना, बिकॉज इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर्स हमें मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ओएस हो गए, या फिर आईफोन हैज reached to, like they are literally building so complex architectures, I would say, कि अगर आपका आईफोन भी आप कहीं गुम हो जाए तो even to unlock it's very difficult. So yeah, that's what they are doing. But yes, as a cybersecurity expert also, I would say that the forensics has evolved very, मतलब forensics इतना ज़्यादा evolve हो चुका है with its new technologies कि no matter कोई भी phone हो, कोई भी tablet हो, किसी भी OS, कोई भी OS हो, anything it is there, forensics can always crack it. नेक्स्ट इट इज नेटवर्क फॉरेंसिक्स। सो नेटवर्क फॉरेंसिक्स को आगे बढ़ने से पहले आई वांट टू टेल कि जब हम नेटवर्क फॉरेंसिक्स की बात करते हैं तो आई नो दैट मच कि योर नेटवर्क फाउंडेशन शुड बी वेरी स्ट्रांग, बिकॉज ऑब्वियसली हम नेटवर्क फॉरेंसिक्स में पैकेट्स के साथ डील करेंगे, हम लेयर्स के साथ बात करेंगे। सो जब आपका नेटवर्क बैकग्राउंड ही अगर आपका स्ट्रांग नहीं होगा तो इट विल नॉट वर्क हियर। सो अगर आपको अपना नेटवर्क फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है तो आप मेरे चैनल पे मेरा जो नेटवर्क का वीडियो है लेयर्स, जिसमें आई हैव मैंने बहुत अच्छे से आपको उसमें समझाया है कि कितने तरह लेयर्स है, कौन सा लेयर क्या काम कर रहा है, हमें कहाँ पे हेल्पफुल है, सारी चीजें मैंने उसमें डाली है। तो आप मेरा वो वीडियो जाके देख सकते हैं, सो दैट योर नेटवर्क फाउंडेशन इज वेरी स्ट्रॉन्ग. Coming back to network forensics. Network forensics is a specialized area within digital forensics focused on the monitoring and analysis of the network traffic to gather evidence, detect intrusions, and investigate security breaches. Yes. जब भी हम नेटवर्क फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर होता है एक, तो उसका मेन एम उनका क्या रहता है कि दे एनालाइज द नेटवर्क ट्रैफिक। तो जो जो पैकेट्स आ रहे हैं, जो जो पैकेट्स जा रहे हैं, दे मेक श्योर दैट वहाँ पे कोई हैकर नहीं है, वो कोई इंट्रूडर नहीं है हु इज ट्राइंग टू कम इन टू द अवर जो पैकेट्स है उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किन लोगों की है? नेटवर्क फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर की। So network traffic, sorry, to gather evidence, detect intrusions and investigate security breaches. Yes, so ये लोग यही चीज नोटिस करते हैं कि कोई इंट्रूडर नहीं है जो पैकेट स्निफिंग कर रहा है, जो पैकेट के साथ कोई प्रॉब्लम कर रहा है। तो यही सारी चीजें होती है। इट इन्वॉल्व्स एग्जामिनिंग नेटवर्क कम्युनिकेशन लॉग्स, कैप्चर्ड पैकेट्स एंड अदर नेटवर्क रिलेटेड डेटा टू अंडरस्टैंड हाउ अ सिक्योरिटी incident occurred, identify the extent of damage and potentially recover lost or stolen information. So जब भी हमारे जो इन्वेस्टिगेटर्स है, नेटवर्क इन्वेस्टिगेटर्स, उनको ऐसा कुछ दिखता है कि कोई इंट्रूडर है विच इज ट्राइंग टू स्निफ योर पैकेट और उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं, तो यस, वही चीज वो लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं कि ये कैसे हुआ, उसने क्या किया, उसने कौन कौन से एल्गोरिदम्स इसमें अप्लाई किए, सो दैट हम नेक्स्ट टाइम के लिए हम अलर्ट हो जाए कि ये सारे एल्गोरिदम्स ये लोग यूज करते हैं। सो यही सारी चीजें हैं रिगार्डिंग नेटवर्क
फॉरेंसिक्स। ऑल्सो गाइज नेटवर्क फॉरेंसिक्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है हमारे फॉरेंसिक साइंस के करियर में, लेकिन व्हाई, लेट्स सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज डायनामिक एंड वॉलेटाइल डेटा। यस, हम मेमोरीज के साथ वर्क करते हैं वेदर इट इज लाइव और नॉट लाइव। So network traffic is constantly changing, making it crucial to capture and analyze data quickly before it's lost and overwritten. सबको पता है कि volatile data and non-volatile data है, so वहाँ पे हम लोग वर्क करते हैं। So dynamic it's that it's constantly changing, तो वो constant change करता है, तो हमें इजीली पता नहीं चलता है कि किस इंट्रूडर से या किस आईपी एड्रेस से ये पैकेट आया है, क्या एल्गोरिदम्स यूज किए, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। सो दैट्स व्हाई नेटवर्क फॉरेंसिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, इट इज लिमिटेड विजिबिलिटी। अटैकर्स माइट ट्राई टू इरेज लॉग्स, सॉरी, हाँ, network attackers might try to erase logs or compromise host systems, making network based evidence the only reliable source of information. हमारे जो intruders हो है ना guys, इतने ज्यादा smart हो चुके हैं that they like within a seconds they change your addresses। मतलब आपके पास इतना टाइम ही नहीं रहता है कि आप चेक करो कि ये कौन से एड्रेस से हमें मिला है। सो दे आर वेरी स्मार्ट। सो वी हैव अ वेरी लिमिटेड विजिबिलिटी जहाँ पे हम उनको कैच कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट्स है जहाँ से दे हैव ट्राइड यू नो टू कम इनसाइड, एंड उनके ये एल्गोरिदम्स है which they have tried. So we have very limited visibility and we have very short time. Also, it's a proactive security. That's network forensics helps organizations to help understand their security posture, identify vulnerabilities and improve their defenses. So जहाँ जहाँ से हमें मिलता है कि ये जो जगह है जहाँ पे इंट्रूडर्स आर ट्राइंग टू कनेक्ट, ये सारी वल्नरेबिलिटीज जो वीकनेसेस हमें हमारी जो नेटवर्क के सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन में, उन्हें हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए एंड देन वी नीड टू वर्क ऑन इट। बिकॉज हम जब इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन लेके बैठे हैं, so there are thousands of people outside which they are trying to come in us, right? So it is database forensics. Database forensics is a specialized area within digital forensics focused on examining databases and the associated metadata to uncover evidence for investigations, legal proceedings or security assessments. आप लोग यहाँ पे बोलोगे कि मैम ये चीज तो हर स्लाइड में है कि फॉर लीगल प्रोसीडिंग्स और फॉर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। गाइस, डिजिटल फोरेंसिक्स का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। सो ये चीज आपको सब जगह मिलेगी, चाहे आप साइबर सिक्योरिटी में हो या फिर डिजिटल फोरेंसिक्स में हो। द अल्टीमेट गोल ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड फॉर डिजिटल फोरेंसिक्स इज द सेम, बस थोड़ी थोड़ी प्रोसीजर्स डिफरेंट है और थोड़े थोड़े उसमें क्या कहते हैं हम, थोड़े काम अलग तरीके से किए जाते हैं। अदरवाइज अगर आप दोनों को देखें तो द रिजल्ट्स आर द सेम, लास्ट में हमें सेम ही चीज मिल रही है, बट बस उसके तरीके और वही डिफरेंस है, ठीक है। सो डेटाबेस फोरेंसिक्स क्या करता है, हम जो हमारे डेटाबेसेस है, डीबीएमएस है, वही चीज होती है जो शायद आप में से जो बच्चे बैचलर्स करके आ रहे हो, बैचलर्स स्पेसिफिकली जो कंप्यूटर्स या कंप्यूटर साइंस पे करके आ रहे हो, उनको ये चीज पता होगी कि डेटाबेस क्या है। तो जो बच्चे बैचलर्स कंप्यूटर्स में करते आ रहे हैं, यहाँ पे जल्दी से कमेंट करो और मुझे बताओ। ओके, सो डेटाबेस क्या होता है कि वहां पे आपको एक पूरा टेबल मिल जाता है जिसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई स्कूल चला रहे हैं, ठीक है, तो स्कूल में बहुत सारा डेटा होता है, टीचर्स का डेटा होता है, स्टूडेंट्स का डेटा होता है, जो स्टाफ, जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उनका डेटा होता है। तो वो सारे डेटा का जो स्टोर किया जाता है, एक वो उसे हम बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज डीबीएमएस। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए कि अगर हम लीव्स की बात करें, तो अगर हम स्टाफ की लीव्स का टेबल बनाए तो सबसे पहले क्या होता है, उनके नेम्स होते हैं, मंथ्स होते हैं, डेज ऑफ द मंथ होते हैं, संडेज, हॉलीडेज, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूडेड होती है। फिर किस टीचर ने कौन से दिन लीव लिया है, वो सारी इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर होती है। किस टीचर ने कौन से दिन हाफ डे लिया है, किस दिन कौन नहीं आया था, कौन जल्दी चला गया, कौन लेट आया, ये सारी चीजें ये टेबल में रहती है, चाहे वो 10 साल पहले हो, 50 साल पहले हो। सो डीबीएमएस इज अ काइंड ऑफ, हम कह सकते हैं कि आपके पास सारा इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहता है और आप इसमें चेंज भी कर सकते हो। सो दैट इज ऑल्सो गुड पॉइंट आई वुड से इन डीबीएमएस, राइट। सो इसको हम बोलते हैं बेसिकली डेटाबेस।
मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आपको चेक करना है तो आप अपने जो भी सिटी में रह रहे हैं वहाँ के जो ऑफिशियल उसकी वेबसाइट है वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो। वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए अहमदाबाद को। सो अहमदाबाद में अभी जो जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो जो आने वाले हैं, जो जो हो चुके हैं, ये सारी चीजों की इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है अहमदाबाद की जो वेबसाइट है, सिटी की वेबसाइट वहाँ पे। तो इसको हम बोलते हैं BBMS. So it involves analyzing database contents, log files, access controls, and user activity to reconstruct events, identifying anomalies, and detect malicious activities. So guys, जब भी कोई डेटाबेस हमारा क्लाउड में होता है तो बहुत सारे इंट्रूडर्स भी रेडी बैठे होते हैं टू उसमें कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करे या कोई अटैक परफॉर्म कर दे, सो दैट हमारा जो जितना भी डाटा है हमारे मैनेजमेंट सिस्टम में सारा डाटा डिलीट हो जाए। बिकॉज अब आप लोग ही सोचिए कि जब जो मैंने एग्जांपल दिया था स्कूल का, अगर ये सारा डाटा फॉर एग्जांपल डीडोस अटैक हो जाए, ये सारा डाटा अगर डिलीट हो जाए तो एज अ स्कूल कितना स्ट्रेस हो जाएगा, क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन आपका उसमें स्टोर्ड रहता है। तो इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो यही चीज है कि जो डेटाबेस फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर होता है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, उनका मेन एम यही रहता है। वो लोग ध्यान रखते हैं कि जो जो हमारे कंटेंट्स उसमें स्टोर्ड है, जो जो एक्सेस कंट्रोल्स यानी कि कौन कौन लोग हैं जो इस डेटाबेस में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, तो उनके कुछ कुछ कंट्रोल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एडमिन एक पर्सन एक को दिया जाता है या फिर मैनेजर को दिया जाता है। तो ये जो एक्सेस कंट्रोल्स जिन जिन लोगों के पास है, जो हमारा डेटाबेस है उसमें कुछ भी चेंजेस करने का, तो उनपे उनकी नजर रहती है कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। देन इट्स यूजर एक्टिविटी, कुछ हमारे यूजर साइड जो है उनको भी एक्सेस दिया जाता है दैट आप अपने हिसाब से जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो आप कर सकते हो। तो उनपे भी हमेशा ये कह सकते हैं 24/7 कैमरा चालू रहता है एज एन मतलब ह्यूमंस आई कि कौन क्या चेंजेस कर रहा है, कौन से पैकेट्स कहाँ से आ रहे हैं, कौन सी डेटा स्टोर है, कौन सी स्टोर डेटा कहाँ जा रही है, हम कहाँ कॉपी कर रहे हैं, कहाँ पेस्ट करिए, सारी जो एक्टिविटीज इधर उधर होती है उन पे सब पे नजर रहती है हमारे डेटा फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर की। ओके, सो दैट कोई भी मैलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म ना हो। First, it is evidence acquisition, creating forensic copies of databases related files to preserve the original state of the data. हाँ guys, आपको एक चीज मैं और बता दूं कि जब भी हम फोरेंसिक करियर में या फिर आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हो, कभी भी हम कॉपीज जो है वो ओरिजिनल सबमिट किसी को नहीं देते। इट्स ऑलवेज अ कॉपी, बिकॉज ओरिजिनल हमें प्रिजर्व करनी होती है फॉर हमारे लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए, ठीक है। So yeah, data recovery, recovering deleted or lost data from the database, including records, transactions or other artifacts. So हम डेटा रिकवर करते हैं और ये सारी चीजें हमें मिल जाती है फ्रॉम द डेटाबेस। तो ट्रांजैक्शंस जो हुए हैं वो सारी चीजें हमें इसमें बता देते हैं। ट्रांजैक्शंस इन द केस ऑफ अगर आप देख लो बैंक, तो ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है गाइस जहाँ पे उनका डेटाबेस नहीं होता है। सो चाहे बैंक हो, रेस्टोरेंट्स हो, कोई भी बड़ी एमएनसी हो, कोई भी छोटी भी एमएनसी हो, एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज हैविंग देयर ओन डेटाबेसेस। And analysis and investigation is examining database contents, logs, and access patterns to identify suspicious activity, unauthorized access, or data breaches. Because जो intruders होते हैं उनकी ना एक पैटर्न रहती है कि वो उसी पैटर्न में चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई चोर होता है तो चोर का ना एक वो पैटर्न रहता है, वो इसी हिसाब से वो चोरी करता है। तो बट हमारे इंट्रूडर्स भी बहुत स्मार्ट हो गए भैया, वो भी अपनी पैटर्न चेंज करते रहते हैं। तो ये सारी चीजें नोटिस कौन करता है? हमारे फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स। दे नोटिस दैट द इंट्रूडर हैज चेंज्ड इट्स पैटर्न। तो इसी हिसाब से हमें पता चल जाता है ओके ही इज द वन जिसके साथ नो वी नीड टू स्टॉप दिस, बिकॉज अदरवाइज हमारे साथ हमारे कंप्यूटर्स पे अटैक्स परफॉर्म हो सकते हैं। सो दिस इज व्हाट डेटाबेस फोरेंसिक्स ऑल अबाउट। Last, it is forensic data analysis. That is, FDA is the process of examining and evaluating digital information to reconstruct past events and identify patterns related to cybercrimes or other digital incidents. अब लोगों ने बहुत बार ये चीज टीवी में भी देखा होगा, जो हमारे अभी शोज आ रहे हैं ना CID क्राइम पेट्रोल करके, तो उसमें भी एक बार मैं एक एपिसोड देख रही थी तो यही चीज उसमें मैंने भी देखी थी दैट अगर कोई केस है, ठीक है, आपके सामने कोई अगर स्टोरी है कि ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा,
बहुत सारी कोशिश कर ली आपने कि ऐसे कर लिया, लेकिन केस सॉल्व ही नहीं हो रहा है, सॉल्व होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो आप मतलब इतने ज्यादा कंफ्यूज हो कि क्या हुआ था, आपको वो रूट कॉज जो है वो डेप्थ में वो पता ही नहीं चल रहा है दैट व्हाट वाज इट। Then the forensic data analysis comes in the picture. That is, they try to create the past events. अगर वो criminal आपको पता है that future, sorry, past में भी ऐसा इनके साथ हुआ था, तो then you try to reconstruct the past events और उसके बेसिस पे आपको पता चलता है that okay, this was the root cause, ये हुआ था। So they try to reconstruct past events and identify patterns related to cybercrimes or the digital incidents. So जो आपके पास past है उसके basis पे आप try कर सकते हो। It's a specialized area within digital forensics that focuses on structured and unstructured data to uncover evidence related to fraud, data breaches, cyber attacks and other digital crimes. Yes guys, data breaches भी आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अगर आपको ये चीज़ भी देखनी है कि आपका जो ईमेल आईडी है वो कहीं डेटा ब्रीच में यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चलो मैं आज आपको एक असाइनमेंट देती हूँ। अगर आपको ये देखना है कि आपका जो ईमेल आईडी है वो कहीं आपका किसी भी डेटा ब्रीच में है, इन्वॉल्व है या फिर नहीं, ये अगर आपको देखना है, आपको अगर टेस्ट करना है तो आप कैसे करोगे। अगर आपको आंसर मिल जाए तो मुझे यहाँ पे कमेंट करो, आओ और बताओ कि आपका ये जो, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि whether you are correct or not and आपके लिए कुछ गिफ्ट भी है उसमें। अगर सो द वन हु गेसेस करेक्ट और जो सबसे पहले मुझे यहाँ पे कमेंट करके बताएगा, डेफिनेटली आई विल गिव यू सम बेनिफिट ऑफ बीइंग अ सब्सक्राइबर ऑफ डीजी फॉरेंसिक्स बाय निधि। ओके, सो मैं वेट करूंगी, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। अब हमें पता भी चल जाएगा कि कौन है। so, जल्दी से यहाँ पे कमेंट करो और मुझे बताओ। यस, सो डेटा ब्रीचेस भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं और साइबर अटैक्स एंड डिजिटल क्राइम्स। सबसे हम देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर्ड वर्सेस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। सो एफडीए डील्स विथ बोथ स्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या है? लाइक डेटाबेस रिकॉर्ड्स, एप्लीकेशन डेटा, ये सारी चीजें आती है स्ट्रक्चर्ड डेटा में। एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा दैट आर ईमेल्स, डॉक्यूमेंट्स, मल्टीमीडिया। बेसिकली जो हमें लिस्ट में पूरा एक साथ मिल जाता है दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड डेटा। और ईमेल्स और डॉक्यूमेंट्स जैसे कि हमारा कुछ उसमें क्या कह सकते हैं, फिक्स नहीं, मतलब कोई प्रॉपर वे नहीं है, सो दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। Fraud detection. FDA is crucial in identifying fraudulent activities by analyzing patterns and anomalies in data. So उनकी patterns से ही हमें पता चलता है that yes, he is intruder. Next, it is incident response. It helps in understanding the scope and impact of cyber attacks, identifying the attack vectors, and recovering from incidents. Evidence collection and analysis. FDA involves collecting, preserving, and analyzing and interpreting digital evidence from various sources like computers, mobile devices, networks, and storage media. ये सेम हमने सबसे पहले स्लाइड में पढ़ा था, अगर आपको याद है तो, राइट। सो डिजिटल फॉरेंसिक्स इसी के बारे में है, that it is all about collecting, preserving, analyzing and interpreting digital evidence from various digital devices. इसी को हम बोलते हैं डिजिटल फोरेंसिक्स। सो यहाँ पे भी हमें एविडेंस कलेक्शन करना होता है। सो इसी सारी चीजें से हम एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं और उसको हम आगे इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हैं। लास्ट, इट इज रिपोर्टिंग। द फाइंडिंग्स फ्रॉम एफडीए आर डॉक्यूमेंटेड एंड प्रेजेंटेड इन अ क्लियर एंड कंसाइज मैनर, ऑफन फॉर लीगल प्रोसीडिंग्स। ओके, सो दैट्स इट। ऑल्सो गाइज, मुझे ये बात बतानी थी कि आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके बता भी सकते हो कि आपको ये लेक्चर सीरीज कैसी लगी। लाइक डिड यू फाइंड इट वर्थ? आपको ऐसे अच्छा लग रहा है यूट्यूब चैनल पे, या फिर आपको मुझसे हम जो 1-to-1 करते हैं वही चीज़ आपको अच्छी लग रही है? तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। Yes, so if you find this video worth, then please like, share and subscribe to DG Forensics by Nidhi. Also, don't forget to hit the bell icon so that you never miss any update from us. Also guys, अभी NFT के रिजल्ट्स भी आउट हो चुके हैं, मेरिट लिस्ट इज ऑल्सो आउट। सो अगर आपको कोई भी डाउट्स है, कोई भी पूछना है कि कौन से कॉलेजेस में हमें लेना चाहिए, सो अगर आपकी कोई बैक स्टोरी है दैट बैचलर्स आपने कोई अलग फील्ड में कर रखा है, मास्टर्स यू वांट टू परस्यू इन forensics, then how you can proceed, any questions regarding cybersecurity or digital forensics, you can talk to me personally. सो आप मेरा 1-to-1 करियर काउंसलिंग सेशन है वो भी आप बुक कर सकते हो। सो अगर आपको वो बुक करना है, सिर्फ और सिर्फ मुझे मेल करो एंड ऑल द डिटेल्स विल बी सेंट टू यू। सो यस, सी यू ऑल नेक्स्ट फ्राइडे एंड स्टे digitally safe from DG Forensics by Nidhi.